ग्रीन आवर वेरिएशन की मेन पोजीशन में हमने वाइट की फोर्थ मूव सी टेक्स D5 की बात की। अब हम D टेक्स E5 को देख लेते हैं। ब्लैक ने अपनी थर्ड मूव E5 की थी, जिसके जवाब में वाइट इस पोजीशन में सबसे नेचुरल मूव यानी D टेक्स E5 करता है। D टेक्स E5 का मकसद यही है कि वाइट अपने पीसीज को तेजी से डेवलप करना चाहता है, जबकि ब्लैक को पहले E5 पर अपना पान वापस लेना होगा। जैसा कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा था, वाइट की फोर्थ मूव D टेक्स E5 का जवाब ब्लैक D4 से देता है। नतीजतन वाइट को C3 से नाइट हटाना पड़ता है, लिहाजा वाइट फिफ्थ मूव नाइट E4 करता है। फिर ब्लैक नाइट E4 का जवाब क्वीन A5 चेक से देता है। अब इस पोजीशन में वाइट के पास दो चॉइसेस हैं, यानी नाइट D2 या बिशप D2। पहले हम नाइट D2 को डिस्कस कर लेते हैं। नाइट D2, इस पोजीशन में वाइट अपना नाइट E4 से वापस लाता है, ताकि अगर ब्लैक सिक्स्थ मूव क्वीन टेक्स E5 करे तो उसकी क्वीन पर नाइट Gf3 खेलते हुए अटैक किया जाए। यही वजह है कि सिक्स्थ मूव क्वीन टेक्स E5 ब्लैक के लिए बेहतर नहीं समझी जाती। इसीलिए सिक्स्थ मूव क्वीन टेक्स E5 की बजाय ब्लैक E5 पॉन पर नाइट D7 के जरिए अटैक करता है। फिर E5 पॉन नाइट के साथ कैप्चर करने के बाद ब्लैक की पोजीशन बुरी नहीं रहती, उसके पीसेस एक्टिव होंगे और मटेरियल भी इक्वल होगा। अब हम देखते हैं, अगर वाइट ब्लैक की सिक्स्थ मूव नाइट D7 के बाद सेवंथ मूव F4 करता है, यानी अपने E5 पॉन को बचाने की कोशिश करता है, तो ये मूव यानी F4 बेहतर मूव इस सेंस में नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक को इससे बेहतर कंपनसेशन मिलता है। मिसाल के तौर पर F6 या नाइट H6, और फिर H6 से नाइट F5 पर जाएगा, उसके बाद फिर E3 पर एक आइडियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। लिहाजा इस डिस्कशन के बाद ये बात तो तय होगी कि नाइट D7 के बाद वाइट को E5 पॉन वापस देना पड़ेगा। अब नाइट D7 के बाद अगर वाइट सेवंथ मूव नाइट Gf3 करता है, तो ब्लैक नाइट टेक्स E5 करेगा। इस सूरत में हम देख रहे हैं कि पोजीशन नहायत सिंपल और इक्वल हो चुकी है, लेकिन सेवंथ मूव वाइट नाइट Gf3 की बजाय E6 भी कर सकता है, ताकि पोजीशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए। अगर वाइट सेवंथ मूव E6 करे तो ब्लैक F टेक्स E6 करेगा। अब इस पोजीशन में पॉन स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। इसके बाद वाइट E3 के जरिए सेंटर फाइल यानी E फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा, ताकि E फाइल पर प्रेशर पैदा किया जा सके। मगर इस पोजीशन में ब्लैक के पास स्पेस एडवांटेज मौजूद है। इसके अलावा सेंटर और किंग साइड पर ब्लैक के पास एक्टिव प्ले भी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में पोजीशन खासी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और दोनों प्लेयर्स के पास इक्वल चांसेस मौजूद होंगे। ओके, यहाँ पर एक बात मैं और करता चलूं कि वाइट की सिक्स्थ मूव यानी नाइट D2 के बाद ब्लैक के पास नाइट D7 के अलावा दो और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, यानी नाइट H6 और बिशप G4। लेकिन इन दोनों मूव्स स्पेशली बिशप G4 को इवेल्यूएट करने के लिए प्रैक्टिकल टेस्ट की जरूरत है। अब हम बिशप D2 की बात कर लेते हैं। इन ऑपोजिट टू नाइट D2, इस पोजीशन में ब्लैक क्वीन के साथ E5 कैप्चर करने पर मजबूर है। सिक्स्थ क्वीन टेक्स E5 के जवाब में वाइट अपना नाइट G3 पर बचेगा। अब इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि वाइट की नेक्स्ट मूव नाइट F3 होगी, जिसकी वजह से ब्लैक को क्वीन की मूव करना पड़ेगी, और फिर नेक्स्ट मूव वाइट E3 करेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि नाइट G3 के बाद ब्लैक के पास दो डायरेक्शंस हैं। पहली ये कि ब्लैक अपने पीसेस की रैपिड डेवलपमेंट के लिए फौरी तौर पर C5 ना करे। अगर ब्लैक ऐसा करता है तो हम देख रहे हैं कि इस सूरत में वाइट की नेक्स्ट मूव नाइट F3 के बाद ब्लैक को E5 से अपनी क्वीन हटाना पड़ेगी, और साथ ही D4 पॉन को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा।
لہذا اس مقصد کے لیے بلیک کو اپنی کوئین C5 یا D6 پر پلیس کرنا ہوگی، اور اس پوزیشن میں بلیک کوئین ایکسپوزڈ ہی رہے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 7th موو نائٹ G3 کے بعد بلیک کے پاس دوسری ڈائریکشن یہ ہے کہ بلیک پہلے C5 کرے اور وائٹ کی نیکسٹ موو نائٹ F3 کے جواب میں کوئین کو C7 جیسی محفوظ جگہ پر لے جائے۔ اس کے بعد اگر وائٹ E3 کرتا ہے تو بلیک E3 کو کیپچر بھی کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو D4 پر اپنا پان مینٹین بھی کر سکتا ہے۔ ان دونوں ڈائریکشنز میں بلیک کو کچھ ایڈوانٹیج بھی ہیں اور کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں۔ کون سی ڈائریکشن بلیک کے لیے بہتر ہے، اس کا کوئی کلیئر جواب ہمیں نہیں ملتا۔ آپ اس لائن پر گیمز دیکھنے کے بعد اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈائریکشن کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ ماضی میں 6th بشپ D2 کو نائٹ D2 پر قطعی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، جب تک کہ کاسپروو نے 6th بشپ D2 کو استعمال کرتے ہوئے 1992 کے منیلا اولمپیاڈ میں فتوحات حاصل نہیں کی تھی۔ اسی لیے آج کل بشپ D2 اسی طرح پاپولر ہے جیسے نائٹ D2۔ شروع میں جب 6th بشپ D2 کھیلتے ہوئے کاسپروو نے فتوحات حاصل کی تو اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ ویناور ویریشن کے دن پورے ہو چکے، لیکن بعد میں بلیک کی طرف سے کاؤنٹر چانسز ڈھونڈے گئے، اور اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ 6th بشپ D2 ہو یا نائٹ D2، دونوں صورتوں میں پوزیشن ایکول ہی ہوتی ہے، جس میں وائٹ اور بلیک دونوں کے لیے ایکول چانسز موجود ہیں۔